श्री राम। तो दोस्तों, ये जो ब्लॉग है रामलला के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन की है, यानी 22 जनवरी 2024 की। और इसका फर्स्ट पार्ट पहले ही आ चुका है। ये सेकंड पार्ट है। इवनिंग में हम गए थे मंदिर, क्योंकि हमारे सोसाइटी के मंदिर में हो रहा था सुंदरकांड और भजन कीर्तन था। तो हमने बोला चलो थोड़ा देर बैठ कर आते हैं, क्योंकि शाम को फिर अपने घर में भी पूजा करना है। तो थोड़ा देर मैं जो सुंदरकांड में बैठी थी, फिर भजन कीर्तन चल रहा था, तो वो काफ़ी टाइम हो जाता। घर में मुझे ही पूजा करना था, अंकित जी होते तो मैं उनको बोल देती, पर मुझे करना था, इसलिए मुझे वापस आना पड़ गया। मन तो नहीं कर रहा था। एक बार जब आप ऐसी जगह जाते हो ना, तो आपका मन लग जाता है। तो मैं ना सुंदरकांड में हमेशा बैठती हूँ ना, बिना पुस्तक के, बिना बुक के मैं नहीं बैठती। मुझे ना पढ़ कर सुंदरकांड ना करने में ना बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने भी सुंदरकांड किया है। तो देखिए, सुंदरकांड जो है समाप्त होने वाला है। बस अब हम चलेंगे। मेरे साथ साथ ना पीहू भी बुक में पढ़ रही थी, भजन चल रहा था। एक भजन हमने अटेंड किया और उसके बाद फिर हम घर जाएंगे। पीहू को भूख भी लग गई थी, तो मैं उसके लिए ना पर्सनल बिस्किट लेके गई थी, एक पैकेट। वहाँ बैठकर वो खा भी ली, तो जिसके कारण मैं परेशान नहीं हुई। और देखिए, दिया सजा हुआ था। जब पूजा हो जाता, आरती होता, तो इसके बाद साथ मंदिर में दिया जलाने वाले थे। बहुत सुंदर लग रहा था, तो मैंने ये कैप्चर कर लिया आप लोगों के लिए। उसके बाद मैं घर आ गई फटाफट। आसपास के कुछ घरों में दिए जो है बाहर जल गए थे, 7 बजने वाले थे। तो मैंने बोला फटाफट मैं पूजा करती हूँ मंदिर में। और अपने घर में पूजा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो राम जी के स्वागत में तो मॉर्निंग में भी अच्छे से पूजा हुआ, शाम को भी पूरा अच्छे से पूजा की, आरती वारती। वहाँ तो सुंदरकांड और भजन वजन हो गया। अब घर में आकर अपना आरती वगैरह कर रही हूँ, दीपक वगैरह जलाई। और अभी इसके बाद तो हमें दीपक भी जलाना था, बाहर अपने आंगन में भी दीपक सजाना था। तो वो सारे काम भी करने थे। पीहू तो बाहर बिज़ी हो गई थी पटाखे फोड़ने के लिए, क्योंकि बच्चे जो है ना पटाखे वगैरह फोड़ने लग गए थे। तो हमारी सोसाइटी में ऐसा है ना कि सब आप देखो कि रोड में ही निकल आते हैं। कोई भी कुछ भी गैदरिंग होती है ना, सब बहुत अच्छा लगता है। मतलब ऐसा फील नहीं होता, कोई भी फेस्टिवल है ना, बड़ा इंजॉय करते हैं सब, इंजॉय कर कर। तो देखिए, मंदिर के दर्शन करा दूँ, राम जी के दर्शन करा दूँ, राम दरबार के। अब उसके बाद मैं आपको लेकर नीचे आ गई हूँ दिया जलाने के लिए। दिया जलाकर पहले 5 दिया मैंने निकाला है, तो उसके बाद मैं कैंडल जला लूँगी। 5 दिया मेरे पास रखा हुआ था, तो 5 दिया क्या, उससे ज़्यादा भी था, बट 5 दिया मैंने निकाला। 5 दिया का बोला गया था कि 5 दिया तो जलाना ही चाहिए। तो पीहू के हाथ से जलवा रही थी। ये शुभ दिन है, ये लाइफ टाइम की मेमोरी है और हम इसके साक्षी बने हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो बस इस तरीके से सब जगह जितना भी वातावरण था ना, सब राममय हो गया था। और हमारे ये बैकग्राउंड में ना पूरा भजन चल रहा था हमारे यहाँ। तो मुझे ना म्यूट इसलिए करना पड़ा। ओरिजिनल वॉइस मैं चाह रही थी कि मैं शेयर करूँ ओरिजिनल वॉइस, पर म्यूट कर कर ही शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, मेरा झंडा जो है ऊपर लगा हुआ है बालकनी में। और अब पीहू एक्साइटेड हो गई। मैंने बोला चलो थोड़े से पटाखे बचा रखे थे मैंने, जो कि हम न्यू ईयर में फोड़ने वाले थे, जो कि नहीं फोड़ पाए थे। तो देखिए, राम जी के नाम से बचा हुआ था। और फाइनली फिर पीहू डर रही थी पटाखे फोड़ने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं इसको बोल रही थी बेटा आप अगरबत्ती, मैंने अगरबत्ती से बोला करके, आपको ऐसा डर लग रहा है तो अगरबत्ती से ऐसे जलाओ। तो मैं उसको सिखा रही थी, ये देखो कि इस तरीके से थोड़ा सा बस लगा दो, स्पार्क जैसे आएगा पीछे हट जाओ। तो मैं उसको बता रही थी, पर मैं लास्ट तक थक गई, पर उसने एक भी पटाखा नहीं फोड़ा डर के मारे। उसे बहुत डर लग रहा था। जबकि दिवाली में बहुत बढ़िया से फोड़ रही थी, पता नहीं क्या हो गया इस बार। और है ना, पटाखे नहीं फोड़ पा रही थी, तो उसकी फ्रेंड के साथ मिलकर फोड़ रही थी, हेल्प करा रही थी उसकी फ्रेंड भी। और इस तरीके से हमने पटाखे जो थे मेरे पास जितने थे ना, वो सब अनार, चक्री और पटाखे जो थे, फुलझड़ी तो ख़त्म हो गई थी, फुलझड़ी नहीं थी बाहर। वैसे पटाखे बहुत मिल रहे थे, पर लेने कौन जाएगा, मैं तो पूरी बिजी थी, इसलिए कहीं नहीं गई। घर पे जो था मैं बोली चलो इसी को फोड़ो और ख़त्म करो। और राम जी के लिए हमने इतना पटाखा बचा के रखा है, यही अच्छी बात है कि हमारे पास था पटाखा। नहीं तो पीहू बहुत दुखी हो जाती, क्योंकि अंकित जी भी नहीं थे। और पटाखे अगर कुछ भी नहीं होते ना, तो पीहू बहुत दुखी होती है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये देखिए, ये जो था इस लास्ट अनार के साथ एंड कर दिया। फिर उसके बाद हमारे और भी नेबर थे, सबको ही जला रहे थे। तो उन्होंने है ना पीहू को और भी बच्चों को सबको पटाखे शेयर किए।
तो हम इस तरीके से ना फुलझड़ी वगैरह जलाकर एक साथ मिलकर खूब एंजॉय किए। लास्ट टाइम में ना इतना ज़्यादा ठंड हो गया था, फिर भी हम एंजॉय कर रहे थे। फॉग और प्लस ये पोल्यूशन ऐसा हो गया था ना कि बिल्कुल दिख नहीं रहा था। और आज ना जो 22 जनवरी का दिन था ना, सबसे ठंडा दिन कहूँगी मैं, बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। पीयू को तो घर अंदर आने का मन ही नहीं कर रहा था। रियली दिवाली जैसा फीलिंग आ गया। ये एक मेमोरी है जो मैं इसको कैप्चर कर कर रख रही हूँ, और जब कभी होगा फ्यूचर में, जब इसको देखूँगी तो वो दिन याद करूँगी। हाँ, अंकित जी को मिस करेंगे। तो बस इसी के साथ जो है अपनी मेमोरी को शेयर करते हुए आपसे पूछना चाहती हूँ कैसा लगा आज का वीडियो, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और देखिए पीछे फॉग क्या है, आलम देखिए फॉग का, इतना ज़्यादा ठंडा है कि पूछो ही मत, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। अभी मैं ऊपर चलकर आपको दिखाती हूँ। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट्स करना और शेयर करना। और अब तो फ़िलहाल थोड़ा सा ठंड कम होने लगा है। मे बी पीहू का स्कूल भी खुल जाए। अभी तो ऑनलाइन क्लास चल रही है, और देखते हैं, पूरी जनवरी समझ लो इसका छुट्टी में गया, हॉलीडे ही हॉलीडे था। अब स्कूल जाएगी, यूटी स्टार्ट होगा, पढ़ाई स्टार्ट होगा। और बस इस ठंड भरे मौसम के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। जल्दी मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ।